स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं पुष्प के बारे में, जो कि पुष्पी पात्र के आकार की का ये लगभग तीसरा ये जो है कि आपका लेक्चर है, चौथा लेक्चर है आपका ये। तो इसमें पुष्प की बात करते हैं, जिसमें कि आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पक्रम क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, साथ ही सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि पुष्प क्या होते हैं, पुष्प एंजियोस्पर्म में किस प्रकार से होते हैं, पुष्प के बारे में जानते हैं कि पुष्प की अंग्रेजी होती है फ्लावर। कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर के भाग, फ्लावर में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं पाई जाती, ये सब सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में ध्यानकर्षी रचना तथा लैंगिक जनन में सहायक होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं, जो क्रमानुसार पुष्पावृंत से, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये कैलिक, कोरेला, पुमंग तथा जायांग होते हैं। हम चित्र के माध्यम से समझते हैं पुष्प के भाग को, पुष्प के भागों के कार्यों को। तो हम पुष्प का पहले निर्माण करते हैं कि पुष्प किस प्रकार से बने होते हैं। मान लीजिए आपका पक्षी कली, ये आपकी पत्तियां हो गई। ये ऊपर जो भाग है, जिसे इसको कहते हैं पुमंग, पुमंग कहते हैं। पुमंग के जस्ट नीचे वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से मिलाने वाली जो क्रिया होती है, उसे कहते हैं जायांग। इस वाले भाग को कहते हैं कोरेला। और जहाँ से पत्तियाँ निकली रहती हैं, इस वाले भाग को कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, कोरोला, जायांग तथा पुमा। ठीक, इस प्रकार की जो है कि इसमें पत्तियाँ पाई जाती हैं। पुमंग में जो है आपके नर जनन तंत्र विकसित होते हैं, जिसमें आपके स्पोर्स बनते हैं या बीजाणु बनते हैं, वो बनते हैं, नर बीजाणु बनते हैं। ये नर बीजाणु जो है कि परिपक्व होने पर इनके द्वारा कीटों के द्वारा या हवा के माध्यम से दूसरे वर्तिकाग्र के मुख पर पहुंचते हैं, जहां पर जायांग से होते हुए अंडाशय तक, ओव्यूल तक ये पहुंचते हैं। यहाँ पर आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल या अंडाशय। आपकी कोरोला होती है। कोरोला आपकी जो है कि फ्यूज्ड हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, किस प्रकार से होंगे ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से कोरोला होते हैं। परिजायांग क्या होते हैं, अधोजायांग क्या होते हैं। अधोजायांग का मतलब अंडाशय, पेरिगाइनियम, एपिगाइनियम किस प्रकार के होते हैं, सब सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि कैलिक्स, कोरोला सहायक अंग होते हैं, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग होते हैं। जो आपके कैलिक्स और कोरोला होते हैं, ये क्या होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं पुष्प में। कि सहायक अंग जो होते हैं, कैलिक्स तथा कोरोला होते हैं, लेकिन जो लैंगिक अंग होते हैं वो जो है आपके होते हैं पुमंग प्लस जायांग। पुमंग और जायांग आपके
लैंगिक अंग होते हैं। कुछ फूलों में जैसे प्याज में केलिक्स तथा कोरोला में से प्याज आप देखे होंगे, प्याज आप देखे होंगे तो फिर उसमें जो है कि केलिक्स तथा कोरोला का अंतर नहीं पता चल पाता है। तो इस प्रकार की केलिक्स तथा कोरोला को परिदल पुंज कहते हैं। इसमें केलिक्स प्याज की बात करते हैं तो प्याज में केलिक्स प्लस कोरोला में डिफरेंशिएशन अंतर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं परिदल पुंज। इसकी अंग्रेजी होता है पेरियंथ। क्या होता है? पेरियंथ। इसको बोलते हैं पेरियंथ। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं अथवा उभयलिंगी कहा जाता है। जैसे फूल में पुमंग तथा पुंकेसर, जैसे फूल में पुमंग हो गए और नर जनन तंत्र पुंकेसर भी होता है तो उसे उभयलिंगी, मतलब मादा तथा नर एक ही में होते हैं। पुंकेसर तथा पुमंग एक ही में होता है, नर तथा मादा, तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। पुमंग तथा जायांग एक ही में होता है तो उसे कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। सममिति में फूल त्रिज्य सममिति तथा एक व्यास सममिति हो सकता है। जब किसी फूल में दो बराबर भागों में काटा जाए तो उसे त्रिज्य सममिति कहा जाता है। जब किसी फूल को, जैसे मान लीजिए ये फूल है, डंठी या कली से निकली हुई फूल है आपकी, ये आपकी फूल निकली हुई है, इसको आप दो बराबर भागों में काट रहे हैं, दो बराबर भागों में कट जाता है तो इसे कहते हैं त्रिज्य सममिति। जैसे सरसों, धतूरा, मिर्च, इस प्रकार में आपकी आती है त्रिज्य सममिति। त्रिज्य सममिति। जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो भागों में काटा जाए या विभक्त किया जाए तो इसे एक व्यास सममिति कहते हैं। जैसे ये फूल हो गया आपका और इस फूल को आप किसी एक विशेष ऊर्ध्वाधर, मतलब इस विशेष ऊर्ध्वाधर भाग से ही काटा जाए तो उसे जो है कहते हैं आप, उसे कहते हैं आप एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति। इसमें आपका उदाहरण आता है मटर, उसके बाद आता है गुलमोहर, उसके बाद आता है कैसिया, फिर उसके बाद आता है आपका सेम। जब कोई फूल किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो भागों में विभक्त न हो, मतलब चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, तो किसी भी भाग में कटे नहीं, उसे असममिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असममिति। जो कि किसी भी ऊर्ध्वाधर से दो भागों में नहीं काटा जाता किसी भी फूल को, इस प्रकार उसे कहते हैं असममिति। इस प्रकार के फूल में आते हैं आपके केना, जैसे आपके हो गए केना। तो आपको फिर से बता दूं कि एक व्यास सममिति फूल, सममिति फूल आपका आता है सरसों में, धतूरा में और मिर्च में इत्यादि। दूसरा आपका आता है ये त्रिज्य सममिति, एक व्यास सममिति नहीं, ये आपका हो गया त्रिज्य सममिति। अब एक व्यास सममिति की बात करते हैं। एक व्यास सममिति की बात करते हैं। एक व्यास सममिति में आपके आते हैं मटर प्लस गुलमोहर, कैसिया प्लस सेम। तीसरा आपका आता है असममिति। असममिति में आपका आता है केना। क्या आता है? केना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि जायांग किस प्रकार के होते हैं। तो अधोजायांग मतलब हाइपोगाइनस की बात करते हैं। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस जिसे कहते हैं अधोजायांग। जायांग की बात करते हैं कि पुष्प में जायांग कितने प्रकार के होते हैं।
जिस सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, जैसे अधोजायांग में जायांग जो है सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग उसके नीचे से निकलते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है। हाइपोगाइनस की बात करते हैं, जो जो पौधे आपके आते हैं, पहले आपका आता है सरसों, दूसरा आपका आता है गुड़हल और तीसरा आपका आता है बैगन, और सभी पौधे हो सकते हैं। इसका चित्र देखते हैं अधोजायांग का। ये आपका हो गया भाग, ये देख लीजिए आपका जो है कि ये बना हुआ है आपका जायांग, जो कि अधोजायांग है, ऊपर की तरफ है, उच्च स्थान पर स्थित है। इसके नीचे से जो है कि ये आपका ये जो जायांग है आपका ये बना हुआ है, ये आपकी कैलिक्स वाली भाग हो गई, आपकी कैलिक्स यहाँ से निकली हुई है। उसके बाद ये आपके कोरोला हो जाते हैं, ये पुमंग है आपके, ये जायांग यहाँ आपका ऊर्ध्ववर्ती है। इसी के नीचे से जो है सभी अंग जो है कि आपके निकलेगी, तो इसे कहते हैं हाइपोगाइनस या अधोजायांग। अब बात करते हैं पेरीगाइनस की। पेरीगाइनस की होगी परिजायांग। परिजायांग में क्या होता है कि जो परिजायांग में जो अंडाशय होता है वो मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पल्म, गुलाब और आडू एक प्रकार का पौधा होता है। इसमें जो है कि जो आडू और गुलाब और पल्प में जो होते हैं, जो अंडाशय पाया जाता है या जो जायांग होता है वो परजायांग होता है, मतलब कि पेरीगाइनस होता है। इसमें जो है कि जो अंडाशय होता है वो मध्य में स्थित होता है और इसके जो पुष्पासन के अन्य भाग होते हैं वो किनारे किनारे पर लगे होते हैं। जैसे कि आप देख लेंगे, ये आपका इस प्रकार से भाग हो गया आपका कैलिक्स की। उसके बाद फिर आपकी अंडाशय पुमंग की आती है, पुमंग आपका बनता है, ये आपका अंडाशय बन गया। इसके किनारों से आपके निकले हुए आपके कैलिक्स कोरोला हो गए, ये आपके। ये आपका है पेरीगाइनस या परिजायांग, ठीक। पुमंग वर्तिकाग्र से होते हुए आप जायांग तक पहुंच जाते हैं, तो जायांग आपका मध्य में स्थित है। बाकी सभी जो अंग हैं इसके साइड पर किनारों पर लगे हुए हैं। इसका उदाहरण होता है पल्प, गुलाब तथा आडू। अब बात करते हैं अधिजायांग की, जिसमें होता है एपिगाइनस। अधिजायांग जिससे कहते हैं एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय की पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर लगे रहते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। कहते हैं कि पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। कहते हैं कि जब इसमें अधिजायांग वे पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इसमें संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर लगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती मतलब नीचे की तरफ होता है, जैसे सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा घिया। इसमें देख लेंगे आप कि अंडाशय किस प्रकार से होता है। इसमें ये आपका बाहरी वाला भाग हो गया, ये चारों तरफ से इसको घेर दिया जाता है अंडाशय को, ये अंडाशय आपका हो गया। इसके ऊपर से जो है आपकी ये पुमंग बन गए, बाकी ये आपके जो है कि पुंकेसर, कैलिक्स तथा कोरोला आपके निकल जाते हैं यहाँ से। ये सब अंडाशय के ऊपर होते हैं, मतलब आपका अंडाशय क्या होता है, बीच में घिरा हुआ, सभी अंगों से नीचे, ठीक। तो इसे बोलते हैं अधिजायांग। इसमें आपके आते हैं अमरूद, प्लस आपके आते हैं सूरजमुखी, प्लस आपके आते हैं घिया, ठीक। तो अब बात करते हैं कैलिक्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होते हैं। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताएंगे क्योंकि आगे भी चलना है, पढ़ना है हमको।
तो कैलिक्स के बारे में क्या होता है? कैलिक्स क्या होता है? सबसे बाहरी चक्कर होता है जिसमें इकाई बाह्यदल होते हैं और प्राय बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और उसमें कली अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं, जैसे कि ये आपकी कैलिक्स। सॉरी, ये देख लीजिए आप, ये कैलिक्स, जहाँ पर ये फूल बनते हैं और ये यहीं से फूल जो कि फूल की जब प्राथमिक शैशव अवस्था होती है तो इसकी रक्षा करते हैं, बाद में फूट करके इस प्रकार से हो जाते हैं और एक प्रकार का फूल बन जाता है बाद में। तो इसे कहते हैं कैलिक्स, जो कि हरी होती है और शैशव अवस्था में जो है कि इसका फूल का जो है रक्षा करता है। कोरोला की बात करते हैं। तो कोरोला क्या होता है कि ये पंखुड़ी का भाग होता है, मतलब बाहरी भाग होता है, जो कि चमकीले रंगदार होता है। ये पराग करके ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ये आपकी कैलिक्स हो गई, ये आपके कोरोला हो गए, ये आपकी कोरोला हो गए, ये आपकी कैलिक्स, ये आपकी कोरोला। अब इसके बाद बात करते हैं कि पुमंग की। तो पुमंग आपका आता है जो है कि इस प्रकार, ये आपके पुमंग हो गए, हर एक कोरोला से लगे हुए कैलिक्स से निकली हुई भाग पुमंग कहलाती है। और यही पुमंग से लगा हुआ एक भाग होता है जिससे बोलते हैं जायान, थोड़ी मोटी संरचना होती है, पुमंग होती है, इसे बोलते हैं जायान। अलग अलग देख लेते हैं। तो आपकी कैलिक्स क्या होती है? ये हो गई आपकी कैलिक्स, जो कि एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। ये हो गई आपकी कैलिक्स। कोरोला आपकी इस प्रकार से होते हैं। ये आपकी हो गई कोरेला। अब इसमें आता है पुमंग। अब इसमें जायान की बात करते हैं। ये आपकी हो गई जायान, इस प्रकार की रचना होती है। अब देखते हैं आपके फल और बीज के बारे में। तो फल क्या होते हैं कि पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण होता है, जो एक परिपक्व अंडाशय से विकसित होता है, जो निषेचन के बाद बनता है। फल क्या होता है? प्रायः निषेचन के बाद उत्पन्न हुई रचना को फल कहते हैं। फल क्या होते हैं कि प्रायः निषेचन के बाद उत्पन्न हुई रचना को फल कहते हैं। यदि फल बिना निषेचन के उत्पन्न हो जाए तो उसे अनिषेची फल या पर्यंथनोकर्ण फल कहते हैं या फाल्स फल कहते हैं। अनिषेची फल कहते हैं यदि फल बिना निषेचन के उत्पन्न होता है। यदि फल बिना निषेचन के उत्पन्न होता है तो उसे अनिषेची कहा जाता है। ठीक। अनिषेची कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि फल आपको देख लेते हैं कि फल में किस प्रकार होते हैं। इसके मध्य फल वृत्ति, अंतर फल वृत्ति, आम का एक भाग देख लेते हैं हम। ये कटा हुआ भाग है, ये आपकी मध्य फल वृत्ति से ये आपकी बीज हो गई आपकी। तो ये आपकी हो गई बाह्य फल वृत्ति, बाह्य फल
भित्ति, इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, जो खाने योग्य भाग होता है। लेकिन यही मध्य फल भित्ति जो है कि नारियल में खाने योग्य भाग नहीं होता है। इसका खाने योग्य भाग लगभग बीज और अंतः फल भित्ति होता है। ठीक, ये आपकी बीज हो गई। बीज से लगभग सटी हुई बात आपकी अंतः फल होती है। नारियल में उसका उल्टा होता है, जो कि खाने वाला भाग होता है वो बीज होता है और अंतः फल भित्ति होती है। बाहरी मध्य फल भित्ति इसकी कठोर होती है। हम इस नारियल में जो है कि आपका एंडोस्पर्म का उपयोग करते हैं खाने के रूप में। एंडोस्पर्म मतलब पोषण युक्त जो रचनाएं होती हैं, जो बीज को या फल को पोषण प्रदान करते हैं, उसे हम लोग खाते हैं। तो बीज, द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज की रचना में हम बात कर लेंगे, एक बीजपत्री संरचनाओं के बारे में। तो उसमें हम अब बात के चलते हैं फैमिलीज के बारे में, जो कि फैमिली आपको दिए गए हैं आपके चैप्टर में। 3 ही प्रकार की फैमिली दी गई से फोगेसी, सोलेनेसी दी गई है। इस प्रकार से एक और है फैमिली, तो उसके बारे में हम डिस्कशन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो पर चैनल पर बने रहें।